स्वर्ण मंदिर में बेअदबी, ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा यूपी का युवक, कृपाण उठाए लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। सिखों के सबसे बड़े धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर में शनिवार को एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस युवक ने स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की और वहां रखी श्री साहिब उठा ली थी। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया है। उग्र भीड़ ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि युवक की बॉडी दिखाई जाए और शव पुलिस को न सौंपा जाए। अमृतसर के डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल ने बताया कि युवक का शव सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, पापी को 50 नंबर कमरे में ले गए, उंगलियां तोड़ी, सिर पर कड़े मार मार कर हत्या की। स्वर्ण मंदिर में शनिवार को एक युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। यूपी के बताए जा रहे इस युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। वे दरबार साहिब में पहुंचा तो उसने सिर पर रुमाल बांध रखा था। इस घटना के दौरान बाबा बलजिंदर सिंह वहीं मौजूद थे। बलजिंदर सिंह के मुताबिक युवक को पकड़कर 50 नंबर कमरे में ले जाया गया। वहां उससे पूछताछ की। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वह कहां से आया है। उसके बाद उससे सख्ती से पूछा गया। उसकी उंगलियां तोड़ दी गईं, सिर पर कड़े मारे, खून से लथपथ युवक ने वहीं दम तोड़ दिया। अब उसका शव वहां से हटा दिया है। बलजिंदर सिंह ने कहा कि पापी ने यहीं पर गुनाह किया था, उसे यहीं पर सजा दे दी गई। जिनका विदेशों से नाता नहीं, उन्हें भी होने लगा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में 20% ऐसे केस, रोज 14 लाख मामलों का डर। कोरोना के नए वेरिएंट का असर और गहरा होना शुरू हो गया है। ब्रिटेन में डेली नए केसों के 90,000 तक पहुंचने के साथ ही इस नए वेरिएंट के केस भारत में भी पैर पसारने लगे हैं। देश के 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 100 से अधिक ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। इस बीच नीति आयोग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी केसेस बढ़ेंगे तो यहां हर दिन कोरोना के 13 से 14 लाख केसेस आ सकते हैं। फिलीपींस में राई तूफान से भारी तबाही, 75 की मौत, 3 लाख लोगों ने घर छोड़ा। फिलीपींस में आए राई तूफान में कम से कम 75 लोगों की मौत दर्ज की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये तूफान इस साल में आने वाला सबसे खतरनाक तूफान है। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल लिए हैं। फिलीपींस के दक्षिणी और मध्य इलाकों में इस तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान के चलते कई इलाकों में कई घरों की छतें उड़ गईं और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। इनके चलते पावर कट हो गया है और दूसरे क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है। फिलीपींस के बोहोर के गवर्नर आर्थर येप ने अपने फेसबुक पेज पर जानकारी दी कि फिलहाल 10 लोग लापता हैं और 13 लोग जख्मी हैं। गुरुवार को देश में आए सुपर टाइफून राई में हवाएं 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कोरोना पर बने पैनल का दावा, देश में ओमिक्रॉन की वजह से आएगी तीसरी लहर, फरवरी में पीक पर होंगे केसेस। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत में महामारी की तीसरी लहर का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल पैनल के मुताबिक ओमिक्रॉन से देश में फरवरी तक कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। इसी महीने में केस पीक पर होंगे।
पैनल के हेड और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि देश में कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में अपने पीक पर होगी। हालांकि ये सेकंड वेव जितना खतरनाक नहीं होगी। फरवरी में नए मरीज भी दूसरी लहर की अपेक्षा कम होंगे। सपा के फाइनेंसर पर आईटी की रेड। अखिलेश के ओएसडी रहे जैनेंद्र और भसीन के घर से हार्ड डिस्क, बैंक डिटेल जब्त किए। मनोज यादव बोले डकैती नहीं की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच खबर आई है कि लखनऊ में अखिलेश के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर भी 12:30 बजे आईटी टीम पहुंची है। भसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है, उनके घर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। भसीन अखिलेश के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। वे 3 कंपनियों के मालिक हैं। इनकम टैक्स की टीम जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर से बाहर निकल गई। वहां से टीम ने हार्ड डिस्क, बैंक डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए हैं। पीएम ने गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। शाहजहांपुर में बोले पहले सड़क पर कट्टा लहराने वाले दिखते थे, अब उन पर बुलडोजर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम और दमदारी की जरूरत है, उसे ये डबल इंजन सरकार पूरी कर रही है। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी के प्रगति के द्वार खोलेगा। मोदी ने अपने भाषण में यूपी के लिए योगी को उपयोगी बताया। कहा मोदी प्लस योगी भी बहुत उपयोगी है। मोदी ने कहा कि पहले बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। उनका स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। कब कहां दंगा और आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था। लेकिन बीते 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। हालात बदल गए। तालिबान का पहला बजट। नई अफगान सरकार का बजट तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। भयानक गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए तालिबान सरकार ने राष्ट्रीय बजट का मसौदा तैयार किया है। इस बजट की खास बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए तालिबान ने किसी भी तरह की विदेशी मदद नहीं ली। हालांकि ये बजट किस तरह का होगा, इसे लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक्सपर्ट का मानना है कि ये बजट 100 अरब अफगानी रुपए के आसपास होगा। तालिबान के प्रवक्ता अहमद वली हकलान ने कहा, हम अपने घरेलू राजस्व से बजट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम ऐसा कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है। मंजूरी के बाद ही इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। ये भी अनुमान है कि बजट पिछले बजट का सिर्फ 25% ही होगा। श्रीलंका में चीन की मंदिर डिप्लोमेसी। सफेद धोती पहन तमिल हिंदू मंदिर पहुंचे चीनी राजदूत। भारत की इस हरकत पर पैनी नजर। दो दिन पहले श्रीलंका में चीन के राजदूत जी झेंगजोंग ने तमिल बाहुल इलाके में स्थित हिंदू मंदिर का दौरा किया। चीनी राजदूत ने इस दौरे की तस्वीरें ट्वीट की। यह इलाका भारत के लिए भी काफी अहम है। दरअसल इसी इलाके में तमिलों का हिंसक आंदोलन चला था। भारतीय तमिलों का इस इलाके से भावनात्मक लगाव माना जाता है। यही वजह है कि चीनी राजदूत के मंदिर दौरे पर भारत और इसके एक्सपर्ट की नजर है। तस्वीरों में जेंगजोंग जाफना के ऐतिहासिक नल्लूर कंडासामी कोविल मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर जाने के लिए पारंपरिक परिधान सफेद धोती, जिसे वेस्टी कहा जाता है, पहनी। यहाँ पुजारियों ने पारंपरिक तमिल हिंदू तरीके से उनका स्वागत किया।